अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैं आपको दूंगा वो न्यूज़ है इस्लामाबाद में बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह जो है वो सरगर्म हो गया है। और इस वारदात के हवाले से एक एफ़आईआर जो है वो भी दर्ज हुई है। थाना मारगल्ला में ये एफ़आईआर दर्ज की गई है। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया इसका तफसीली तौर पर मैं आपको जो है अपने वीलॉग में बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है कैपिटल इनसाइड का उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो और लाइक और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चा जो है गुज़िश्ता रोज़ अपनी फैमिली के साथ सेंटोरस माल जो है वहाँ पर पहुँचा और शॉपिंग में उनके वालिदैन मसरूफ़ थे। उनके वालिदैन के मुताबिक जब हम बाहर की तरफ आए तो उनकी खाला जो थी वो इस बच्चे का हाथ पकड़े हुई थी और इस बच्चे के साथ जो इसके दूसरे बहन भाई थे उनको भी संभाल रही थी। और इसी दौरान ताक लगाए ख़वातीन जो बताया जा रहा है कि वो ख़वातीन अगवाकार गिरोह की सरगर्म कारकुन जो है वो है। और इन अगवाकार ख़वातीन ने जो है रेकी की इस फैमिली की, और इस फैमिली की रेकी के बाद जो बच्चा अगवा हुआ है, जो लापता हुआ है, वो है उसका नाम है अजलान और उसकी उम्र है 3 साल। इस बच्चे को कैसे अगवाकार जो है वो धोखा दही के साथ जो है अपने इनके इस बच्चे के वालिदैन से अलहदा करते हैं और बिला फुसला कर अपने साथ ले जाते हैं। और इस ख़वातीन गिरोह में एक 6 से 7 साला बच्चा जो है वो भी उनके साथ मुलविस है, जो छोटे बच्चे अजलान का हाथ पकड़ता है। और सीसीटीवी फुटेज में है जो पुलिस ने तहकीकात की हैं तो उसमें नज़र आता है कि ये बच्चा जो है उसका हाथ पकड़ता है अजलान का और बिला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। 2 ख़वातीन जो हैं वो भी इस वारदात में मुलविस हैं। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने हासिल कर ली है, पुलिस तहकीकात कर रही है। और ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज़ अजलान के वालिदैन और उनकी खाला जो थी वो सेंटोरस माल पहुंची और शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग के बाद जब सेंटोरस माल से बाहर की तरफ आई तो बाहर बच्चों को जो है वो रखा और उनकी वालदा जो थी वो वापस पानी के लिए गई सेंटोरस माल के अंदर। लेकिन ये बाहर इनकी खाला और ये बच्चे खड़े हुए थे तो ये जो अगवाकार ख़वातीन थी वो रेकी कर रही थी और जो है वो रेकी करते हुए इस बच्चे पर उनकी नज़र थी। और इसी दौरान जब उनकी खाला दूसरे बच्चों की तरफ मतवज्जो होती है, जो वालिदैन बता रहे हैं, तो वो ख़वातीन अगवाकार गिरोह जो है उनके साथ जो एक बच्चा है वो बच्चा इस बच्चे का हाथ पकड़ता है और अपने साथ आहिस्ता 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 पार्किंग की तरफ लेकर जाता है। अगर आप सेंटोरस माल का चक्कर लगा चुके हैं या सेंटोरस माल आपका आना जाना है तो आपको पता होगा कि मेन गेट से पार्किंग की तरफ जो है रास्ता जाता है। तो वो 2 ख़वातीन जो है इस बच्चे को पकड़ती हैं। उनके साथ जो एक बच्चा है वो भी अगवाकार गिरोह का हिस्सा है। वो बच्चा इस बच्चे का हाथ पकड़ता है और आहिस्ता 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 मेट्रो स्टॉप की तरफ ले जाता है, क्योंकि पुलिस जो तहकीकात कर रही है और जो सीसीटीवी फुटेजेस में सामने आया है वो इस बच्चे को मेट्रो स्टॉप, मेट्रो स्टेशन जो पिम्स का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ले जाते हैं और उस बच्चे को बड़े तरीके से जो है वो जो मेट्रो में बिठाते हैं। और उसके बाद मज़ीद तहकीकात जो हैं वो अभी जारी हैं। लेकिन वालिदैन हैं उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल है कि क्यों कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जो है अगवाकार गिरोह जो है वो सरगर्म हो चुका है। बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों पर ख़ुसूसी तौर पर अब इस्लामाबाद के जो वालिदैन हैं वो नज़र रखें, क्योंकि अब ये अगवाकार गिरोह जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन मुलविस हैं, उनके जो कारिंदे हैं, जो मर्द अगवाकार गिरोह के बंदे हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़े होते हैं और इन औरतों को रिसीव करते हैं, बच्चों को रिसीव करते हैं और फ़रार हो जाते हैं। पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इंशाअल्लाह, जो हमारी भी दुआ है कि बच्चा जो है वो बाजियाब हो जाएगा और जो वालिदैन हैं बच्चे के, अजलान नामी बच्चे के, उनको भी उनका बच्चा जो है लख्त जिगर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन ये अफसोसनाक ख़बर है और चौंका देने वाली ख़बर है कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, जहाँ पर लोग समझते हैं कि कैमरों की वजह से उनके बच्चे महफूज हैं, उनकी जो कीमती अशिया महफूज हैं, अब वो गैर महफूज होती नज़र आ रही हैं। एक तरफ जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर भी जो सीडीए की जानिब से बड़े दावे किए गए थे कि यहाँ पर एक मेकनिज़म लगा दिया गया है, ये लगा दिया गया, वो लगा दिया गया, अब वो पार्किंग भी गैर महफूज होती नज़र आ रही है। इसी पार्किंग से बच्चे को अगवा करके बिला फुसला कर जो है वो ख़वातीन गिरोह और एक बच्चा जो अगवाकारों का हिस्सा था वो इस बच्चे को लेकर गए हैं मेट्रो स्टॉप तक, और मेट्रो स्टॉप के बाद वो बासानी फ़रार हो गए हैं। कहाँ फ़रार हुए हैं इस हवाले से पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन जो अब तक ज़राए के मुताबिक
ایک تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ تحقیقات یہی ہیں کہ بچوں کو میٹرو کے ذریعے جو ہے وہ لے کر جایا گیا ہے اور اس کے بچوں کے والدین جو ہیں وہ پریشان ہیں، ان کا لخت جگر جو ہے وہ ان سے دور ہے، لیکن پولیس بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ان کے والدین سے گفتگو ہوئی تو ان کے والدین کا کہنا تھا کہ پولیس جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، لیکن ہم پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس حالت میں ہوگا، اور اس کو بازیاب جو ہے وہ کروائے جانے کی پولیس تو بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ اس بچے کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے اور ان کارندوں کو بھی گرفتار کیا جائے، نہ صرف گرفتار کیا جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ ایک مثال بن جائیں کہ ماں باپ سے لخت جگر جو ہے وہ کھینچا جائے اور اس کا کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے کیونکہ پاکستان کے ناقص قوانین کے تحت جو ہے وہ ان کی سزائیں کم ہوتی ہیں اور سزائیں کم ہونے کے بعد وہ ضمانتوں پر رہا ہو جاتے ہیں، تو ان کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ قرار واقعی سزا دی جائے اور معاشرے کو پتہ لگے کہ اغوا کاروں کی سزا کیا ہوتی ہے، لخت جگر بچوں اور جو ماں باپ کے لخت جگر جو ہے اس کو کھینچنے کی سزا کیا ہوتی ہے، ان سے الگ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور اب جو ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی اور پولیس کے تمام افسران جو ہیں وہ بھی اس تحقیقات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری امید ہے کہ جلد اس بچے کو بازیاب کروا لیا جائے گا۔ لیکن یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں بچوں کو مین جو ہے شاپنگ سینٹر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کر کے یہ نامعلوم چور چکے اغوا کار جو تھے وہ فرار ہو گئے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب کب تک پولیس اس بچے کو بازیاب کرواتی ہے یہ کہنا قبل وقت ہوگا، لیکن ہماری امید ہے کہ یہ بچہ بازیاب ہو جائے گا اور ان کا جو ماں باپ ہیں، اذلان کے ماں باپ ہیں، ان کا لخت جگر جو ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور ہماری امید ہے کہ یہ بچہ بازیاب ہو جائے گا۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور فالو اور لائک جو ہے وہ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو اس طرح کی خبروں سے آگاہ رکھیں۔ اللہ حافظ۔